उड़ान भरने वालों के लिए आसमां तक छोटा लगता है और डरने वालों के लिए आसान भी मुश्किल लगता है। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज बात करने वाला हूं 23 अगस्त दिन बुधवार की करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे अपडेट आपको मिल जाती है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो जो पहला प्रश्न है, वैसे यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है कौन सा देश कर रहा है। तो आपके ऑप्शन हैं चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर जो है भारत या रूस। तो जो है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वह ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका जो है वो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका एकदम करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता में जो है जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर जो है 22 से 24 अगस्त तक जो है दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो है ब्रिक्स की बात करते हैं तो जून 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। पहले यह ब्रिक था, BRIC, ये बाद में यस जोड़ा गया। तो शुरुआत में जो है इसमें 4 देश शामिल थे और इसका जो नाम था वह ब्रिक था, ठीक। और 2010 में इस संगठन में जो है साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और इस संगठन का नाम भी बदल कर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। तो जो लास्ट वाला देश है वह साउथ अफ्रीका है, तो यह भी याद रखेंगे आप। अब जो है अर्जेंटीना, बहरीन, अल्जीरिया, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान और UAE ने जो है इस ग्रुप से जुड़ने के लिए एक एप्लीकेशन दिया है, ठीक है। किससे जुड़ने के लिए? तो ब्रिक्स से जुड़ने के लिए। बी से हो गया आपका ब्राज़ील, R से जो है रूस, I से जो है इंडिया, C से चाइना और S से जो है साउथ अफ्रीका, यानी कि ब्रिक्स हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सेकंड नंबर कि जॉन वार्नोक का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। तो आपके ऑप्शंस हैं सह संस्थापक किसके? एडोब के, सह संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट के, सह संस्थापक गूगल के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जॉन वार्नोक का हाल ही में निधन हो गया, वो भी कब हुआ? तो 20 अगस्त को हुआ, ठीक है। तो यह जो है सह संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए एडोब के। किसके? एडोब के जो है सह संस्थापक थे। तो जो है बात करते हैं जॉन एडवर्ड वार्नोक एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक, आविष्कारक और प्रौद्योगिकी व्यवसायी थे, जिन्हें 1982 में चार्ल्स गेस्के के साथ जो है ग्राफिक्स और प्रकाशन सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब सिस्टम्स इंक के सह संस्थापक के लिए जाना जाता था। वार्नोक अपने पहले 2 वर्षों के लिए एडोब के अध्यक्ष और चेयरमैन थे और हाल ही में जो है कब? 19 अगस्त को इनका निधन हो गया, ठीक है। किनका? वार्नोक का। यह फैक्ट याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड नंबर है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर जो है अरुणाचल प्रदेश। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण जो है हाल ही में लद्दाख में शुरू हुआ है। कहां पर? जो है लद्दाख में, यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। तो बात करते हैं ऊंची सड़क की। तो सीमा सड़क संगठन ने जो है दुनिया के सबसे ऊंचे, जो कि 19,400 फीट ऊंचे जो है मोटर मार्ग लिकारू मिगला फुकचे सड़क का निर्माण जो है वो लद्दाख में शुरू हुआ है। वर्तमान में जो है 19,024 फीट की ऊंचाई पर जो है स्थित उमलिंगला दर्रा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर सड़क है, ठीक है। तो अब कौन सा हो जाएगा? तो जो है लिकालू मिगला फुकचे सड़क हो जाएगा, जो कि सबसे ऊंचा होगा, ठीक। तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर है कि BPCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किनको चुना गया है। तो जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़। तो जो है BPCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो हाल ही में चुना गया है, द्रविड़ को चुना गया है। किनको? द्रविड़ को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, कहाँ स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान को जो है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके जम्मू,
श्रीनगर, नई दिल्ली या फिर जो है नैनीताल। तो जो है कहाँ स्थित, तो श्रीनगर में स्थित। कहाँ पर, जो है श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान को जो है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, तो जो है श्रीनगर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो है चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं प्रकाश श्रीवास्तव, आदेश कुमार खारा, जोगिंदर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो पी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किसको, पी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका एकदम करेक्ट है। तो बात करते हैं यहाँ पर आदर्श कुमार गोयल की जो है 6 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद शिव कुमार सिंह को जो है कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया था। ठीक, चलिए और बात करते हैं यहाँ पर। तो एनजीटी का उद्देश्य जो है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो उद्देश्य है, पर्यावरण के मामलों को जो है द्रुत गति से यानी बहुत तेजी के साथ निपटाना तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को जो है कम करने में मदद करना है। किसका उद्देश्य, तो एनजीटी का उद्देश्य। एनजीटी की जो है स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, और जो अध्यक्ष यानी चेयरमैन बन गए हैं वह जो है प्रकाश श्रीवास्तव बन गए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 7 नंबर, किस राज्य सरकार ने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट यानी कि क्लैप लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन से यहाँ पर शो हो रहे हैं बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर जो है उत्तराखंड। तो किस राज्य सरकार ने, तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी बनता है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट यानी कि क्लैप लॉन्च किया है। किसने, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कहां के, उत्तराखंड के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, किस राज्य सरकार ने राज्य में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण मित्र योजना की शुरुआत की है। ऑप्शंस आपके दिल्ली, कर्नाटक, गोवा या फिर जो है केरल। तो जो है किस राज्य सरकार ने, तो ऑप्शन नंबर जो सी है गोवा राज्य सरकार ने। किसने, गोवा राज्य सरकार ने जो है राज्य में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण मित्र योजना की शुरुआत की है। किसने, तो जो है गोवा राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। तो जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के, गोवा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि भारतीय नौसेना का जहाज कुलिश पहली बार कहां आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2023 में भाग लिया है। ऑप्शंस हैं सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर जो है श्रीलंका। तो जो है भारतीय नौसेना का जो जहाज कुलिश है, ठीक है, कौन सा, कुलिश जहाज जो है वह पहली बार जो है किसमें, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2023 में भाग लिया। कहाँ पर भाग लिया, तो जो है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर शहर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। तो यह जो सी कैट 2023 आयोजन है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 77वें जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन ही जो है सिंगापुर के द्वारा एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी कैट 2023 यानी कि साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग यानी सी कैट का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक, का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से जो है INS कुलिश ने भाग लिया। ठीक, और इस वर्ष जो है 2023 में नौसैनिक अभ्यास सी कैट 2023 का जो संस्करण है वो कौन सा संस्करण है, 22वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। कहाँ पर जो है, तो सिंगापुर में। तो नौसैनिक अभ्यास सी कैट 2023 में भारत जो है पहली बार अपनी भागीदारी दे रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के अंडर 17 वर्ग में जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शंस हैं राधिका गोला, अनाहत सिंह,
प्रियांशी खेरा या फिर तनु यादव। तो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के अंडर 17 वर्ग में जो है अनाहत सिंह यानी कि ऑप्शन नंबर बी अनाहत सिंह को जो है भारतीय खिलाड़ी के रूप में जो कि अनाहत सिंह है इनको स्वर्ण पदक मिला। किसमें? तो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के अंडर 17 वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाता है। ठीक, तो जो है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं के अंडर 17 में जो है भारत की अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि केंद्र सरकार द्वारा जो है 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए जो है किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं सशक्त महिला योजना, लखपति दीदी योजना, सशक्त दीदी योजना या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए जो है लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। तो लखपति दीदी योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह योजना जो है गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक मिशन के अनुरूप है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, जम्मू, लेह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा जो है वो कहाँ पर शुरू की गई है? तो लेह लद्दाख में शुरू की गई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। तो भारत की पहली जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस लेह लद्दाख में शुरू होने वाली है जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करेगी। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक संस्था एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नेतृत्व में जो है यह नई परियोजना लद्दाख को कार्बन तटस्थ क्षेत्र बनाने में केंद्रित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि भारत ने जो है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो ऑप्शंस हैं 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक या फिर जो है 1st रैंक। तो भारत ने जो है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जो है वो 2nd रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक? 2nd रैंक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं इसमें। भारत ने 10 अगस्त से 20 अगस्त 2023 तक पोलैंड के चोरंजो में जो है आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जो है कौन सी रैंक हासिल की है? तो दूसरी रैंक हासिल की है भारत ने प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है। यूनाइटेड किंगडम ने जो है 5 स्वर्ण पदकों के साथ जो है बढ़त हासिल की, यानी कि जो यूके यूनाइटेड किंगडम है इसने प्रथम स्थान ग्रहण किया है और दूसरा स्थान जो है वो भारत को मिला है। जो स्वर्ण पदक मिला है किसको मिला है, रजत पदक किसको मिला है जान लेते हैं। तो कोटा राजस्थान से जो है राजदीप मिश्रा को स्वर्ण पदक, कुरनूल आंध्र प्रदेश से जो है कोडूरू तेजेश्वर को स्वर्ण पदक, कोलकाता पश्चिम बंगाल से जो है मोहम्मद साहिल अख्तर को स्वर्ण पदक, नागपुर महाराष्ट्र से जो है आकर्ष राज सहाय को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, बेंगलुरु कर्नाटक के साई नवनीत मुकुंद को जो है रजत पदक मिला। तो कुल जो है पदकों की संख्या कितनी हुई? तो जो है 4 पदक प्रदान किए गए। ठीक है, चलिए स्वर्ण और 1 रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 40 नंबर। SBI रिसर्च के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 तक कितनी हो जाएगी? ऑप्शंस हैं आपके 18.3 लाख रुपए या फिर 12.5 लाख रुपए, 14.9 लाख रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो SBI रिसर्च के अनुसार जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वह 2023 में 2 लाख रुपए से बढ़कर जो है 2047 में 14.9 लाख जो है प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। ठीक है, कब? 2047 तक। किसके अनुसार? तो SBI रिसर्च के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर विश्व पादप दुग्ध दिवस, सस्ता उड़ान दिवस, राष्ट्रीय चाकू दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को जो है जो दिवस मनाया जाता है सस्ता उड़ान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? सस्ता उड़ान दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका एकदम सही हो जाता है। और जो विश्व पादप दुग्ध दिवस है यह प्रतिवर्ष 22 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 22 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय चाकू दिवस की, तो यह जो है प्रतिवर्ष 24 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। और 23 अगस्त को जो है सस्ता उड़ान दिवस, स्वास्थ्य इकाई समन्वयक दिवस और जो है राष्ट्रीय स्पंज केक दिवस भी मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को। तो यह जो हमारा सेशन है 23 अगस्त का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।